नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट सेकंड का लास्ट मेथड, जो इसमें एक पार्ट का क्वेश्चन कंप्लीट बनता है, वो लास्ट मेथड पढ़ रहे हैं। उसके बाद में आपका कभी अल्टरनेटिव पार्ट आता है, वो स्टार्ट करेंगे। तो उसमें ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना हमें, थर्ड चैप्टर को ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, सेकंड को इजी वे में लेके चलेंगे, एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट बन जाएगा। तो आज हम लास्ट मेथड देख रहे हैं, और लास्ट मेथड में क्या है, जो फंक्शन है वो x की पावर से मल्टीपल है, और आपके सिलेबस में दो ही है, या तो x से मल्टीपल होगा या फिर x स्क्वायर से। x क्यूब से मल्टीपल वाले नहीं आएंगे, x क्यूब से मल्टीपल वाले e की पावर आयटा में जाएंगे। बाकी यदि आप फंक्शंस लेंगे अपन, एक तो साइन x का है, cos x का है, और x की पावर m का है। तो आज जो मेथड अपन देख रहे हैं उसके अंदर क्या ले रहे हैं, x स्क्वायर तक के करेंगे। x से ज़्यादा पावर के होंगे तो वो e की पावर आयटा से मल्टीपल करके करते हैं, वो हमने पहले ऑलरेडी कर चुके मेथड से। तो आज का जो मेथड है उसके ऊपर चलते हैं। एक तो बनेगा हमारे पास, आज नोट कर लो फॉर्मूले में। फर्स्ट फॉर्मूला है x v का पी आई। ओके, वी एक्स जो है, v कोई भी फंक्शन है, उसका पी आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका पी आई का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में। क्या करते हैं पी आई में, तो पी आई का बन जाएगा इसके अंदर x 1/में एफ डी, यहां v फंक्शन, प्लस d/dt 1/में एफ डी, और ये v फंक्शन। ये है जब x मल्टीपल में आ रहा है किसके, v के, उसका पी आई। तो इक्वेशन कैसी बनेगी, एफ डी y इक्वल में vx। ओके, यहाँ क्या करते हैं अपन, एफ डी को नीचे लेते हैं पी आई के अंदर। सेकेंड है एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला नोट कर लो आप, एक्स स्क्वायर 1/में एफ डी वी, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x d/dt 1/में एफ डी वी, प्लस अब लास्ट के अंदर कांस्टेंट टर्म लेंगे, d/में डी डी स्क्वायर 1/में एफ डी। ये फॉर्मूले हैं दो, ये दो फॉर्मूले आप नोट कर लो। इन फॉर्मूले से आज हम क्वेश्चंस को वेरीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक तो जब किसी भी फंक्शन से x मल्टीपल में आ रहा है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पी आई में। सी एफ में वही कॉमन है जो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने स्टार्ट में किया था, 10th लेक्चर, यूनिट सेकंड स्टार्ट होते। इसका पी आई जब x स्क्वायर मल्टीपल में आ रहा है तो ये इसके फॉर्मूले। ओके, कर लिया नोट। अब आगे चलते हैं, कैसे एग्जाम्पल्स को करेंगे। जहां भी हो वहां x स्क्वायर यदि v के साथ आ रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए sin x cos x है तो उसको e की पावर आयटा में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर लो, इजी बनेगा। सेकंड एग्जांपल में यही है, x स्क्वायर आ रहा है, sin cos का आ रहा है तो उसको e की पावर आयटा में कन्वर्ट करके कर दो इजीली। तो कैसे करेंगे, एग्जांपल्स पे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करें। एग्जांपल फर्स्ट, d2y dx स्क्वायर प्लस dy dx इक्वल में x cos x। ओके, ये एक एग्जांपल है, d2y dx स्क्वायर प्लस dy dx इक्वल में x cos x। CF आप निकाल लोगे, पहले काफी निकाल चुके, आज ओनली पी आई की बात करेंगे। तो इसका जो पी आई है वो बनेगा 1/में डी स्क्वायर प्लस डी, फंक्शन है x cos x,
x cos x का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, देखो नोटबुक में। पहले x बाहर होगा, x बाहर, ये फंक्शन है जी टी और ये cos x। उसके बाद में था हमारे पास में d अपॉन डी डी, 1 अपॉन में ये एफ डी और ये फंक्शन cos x। ओके, ये फॉर्मूला लिखवाया था हमने, एफ डी की जगह डी स्क्वायर प्लस डी है। इसको सोल्व कर लेंगे, cos x का मान यहाँ रखेंगे तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, उसका नेगेटिव -1, तो डी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे -1, 1 अपॉन में डी -1 cos x। पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, फिर जो मान आए उसके अंदर मान रखेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, तो डी स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा 2d प्लस 1। क्या बन गया, 2d प्लस 1। क्या चल रहा है, cos x। कैसे करेंगे, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे कर चुके पहले। d प्लस 1 क्या बनेगा, डी स्क्वायर -1 cos x माइनस 2d प्लस 1। यहाँ डी स्क्वायर की जगह एक काम करो आप, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस डी स्क्वायर की जगह -1 रख दो, तो ये बनेगा d -1 का होल स्क्वायर cos x। ओके, रख सकते हैं डी स्क्वायर की जगह x d प्लस 1, यहाँ भी -1 रखें तो -1 माइनस के 2 आ जाएंगे cos x। यहाँ इसको पहले सोल्व कर लेंगे तो ये बनेगा 2d प्लस 1 डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 cos x। इसका बन गया -x/2। इसका एक बार डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, 1 को cos x से मल्टीपल करेंगे तो प्लस cos x माइनस, यहाँ इसका मान रखेंगे तो डी स्क्वायर जगह -1 रखेंगे, -1 इस 1 को कैंसिल करेगा, यहाँ -2d बचेंगे, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल करेगा, 1 अपॉन में 2d बच जाएगा। 1 अपॉन में 2d, ऊपर क्या है 2d प्लस 1 और ये cos x माइनस का x/2 माइनस sin x प्लस cos x प्लस 1/2। इस d का डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन में d cos x। ओके, डिवाइड कर दिया d का इसमें, ये बन गया, ये आएगा माइनस का x/2 माइनस साइन x प्लस cos x प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, ये 2 cos x से मल्टीपल होगा 2 cos x, ये 1 अपॉन डी से मल्टीपल होगा, इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, तो ये बन जाएगा sin x। फाइनली इसको सोल्व कर लो तो x/2 आ रहा है हमारे पास, ये कांस्टेंट है, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, तो x/2 sin x माइनस का x cos x/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा cos x और ये बनेगा sin x/2। ये आ गया हमारे पास में किसका मान, pi का मान। CF निकाल ही लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा y का मान। ओके, तो ये मेथड है जब x को मल्टीपल करते हैं cos x sin x से, तो उसको सोल्व करने की प्रोसेस। इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, x e की पावर आयोटा x लिख दो और रियल पार्ट x e की पावर आयोटा x लिख देंगे, सोल्व करेंगे। बट जनरली यही सजेशन है कि यदि x आ रहा है
और नीचे d की पावर मैक्सिमम नहीं बन रहा। एग्जाम्पल थर्ड में बात करेंगे अपन, जब x आ रहा है नीचे स्क्वायर ज़्यादा बन रहे तो उसको e की पावर आइटा में कन्वर्ट करके करते हैं। यहाँ आप इसको फ्री हो चाहो तो इस मेथड से कर लो या e की पावर आइटा x रख के कर लो। कैसे करेंगे, आगे के 2 एग्जाम्पल इसी मेथड से करने वाले हैं, वहाँ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकंड, d की पावर 4 माइनस 1y इक्वल में x साइन x। ओके, ये एग्जाम्पल लिया हमने, d की पावर 4 माइनस y इक्वल में x साइन x। चाहो तो इसको अभी जैसे किया वैसे कर लो या दूसरे मेथड से कर लो। यहाँ करेंगे तो साइन x की जगह जैसे -1 रखेंगे तो 0 बन रहा है, तो वापस से इसको e की पावर आइटा में कन्वर्ट करके ही सोल्व करेंगे। तो इससे अच्छा है इसको पहले ही आप e की पावर आइटा x बना के ही सोल्व करो। अपन उस मेथड से करेंगे, साइन x आता है, दोनों साइड 0 बनेंगे, फिर कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप पहले इसको e की पावर आइटा x में कन्वर्ट कर दो। जो पहले जो मेथड पढ़ा था उसी मेथड से इसको कर लेते हैं। तो पी आई निकालने इसका ओनली 1 में d की पावर 4 माइनस 1 x साइन x। इसको क्या लिखेंगे, साइन आ रहा है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, d की पावर 4 माइनस 1 x साइन x की जगह क्या लिख देंगे, e की पावर आइटा। ओके, इसकी जगह क्या लिख देंगे, e की पावर आइटा x। e की पावर आइटा x को ओपन करेंगे तो बताया था इसका फॉर्मूला cos x प्लस आइटा साइन x। ये आइटा में आ रहा है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट है। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ, चलता रहेगा। देखो e की पावर का फॉर्मूला बताया था कि बाहर आता है और d की जगह इसका कोफिशिएंट लिख देते हैं। तो ये लिखेंगे हम 1 में d प्लस आइटा की पावर 4 माइनस 1 x और e की पावर आइटा x आ गया बाहर। इसका फॉर्मूला बता रखा है मैंने, उसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे। d प्लस आइटा की पावर 4, ये बनेगा 4c0 d की पावर 4 4c1 d क्यूब आइटा 4c2 d स्क्वायर आइटा स्क्वायर प्लस 4c3 d आइटा क्यूब 4c4 आइटा की पावर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4c4 का 0 का मान 1, तो d की पावर 4 4c1 का मान 4 आइटा d क्यूब 4c2 का मान 6 आइटा स्क्वायर माइनस का आएगा d स्क्वायर आइटा क्यूब माइनस आइटा 4c3 का मान 4, तो 4 आइटा d कैसा माइनस का 4c4 का मान 1 आइटा की पावर 4 का मान 1। ये वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो इसमें ये -1 है, इसमें +1 है, कैंसिल कर देगा तो हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या आ गई, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आइटा x 1 में ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू बच जाएगी। d की पावर 4 आइटा d क्यूब 6d स्क्वायर 4 आइटा d और ये x। ओके, अब क्या करते हैं, d की सबसे कम पावर को कॉमन लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आइटा x तो बाहर क्या कॉमन ले लिया, माइनस का 1 में 4 आइटा d, क्या बच गया 1 में, इसकी जगह तो 1, बाकी सब में माइनस लेंगे क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, सभी में d का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बनेगा d क्यूब
यहाँ बनेगा 4 आयटा डी स्क्वायर, यहाँ बनेगा 6d अपॉन में 4। चाहो तो आप यहाँ आयटा नीचे आ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए आयटा से ऊपर नीचे मल्टीपल कर लो। तो ये आयटा से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ बनेगा आयटा और आयटा के स्क्वायर -1 बनेगा। तो ये तो चलता रहेगा हमारे पास e की पावर आयटा x। देखो आयटा से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे, जब भी आयटा नीचे होता है तो उसको हमेशा ऊपर लेकर चलते हैं। आयटा से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो आएगा आयटा, नीचे आयटा स्क्वायर -1 +1 बना देगा। तो ये आएगा आयटा अपॉन में 4d। इसको ऊपर लेके जा रहे हैं और आयटा की प्रॉपर्टी भी लगा रहे हैं। तो 1 - d³ + 4 आयटा d² - 6d अपॉन में, देखो जैसे ही आयटा से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे यहाँ माइनस का 1 बनेगा, ऊपर आ जाएगा आयटा। फिर आयटा को सभी में मल्टीपल करना पड़ेगा, बाद में ही कर लेंगे यहाँ टोटल, है ना। वापस से मल्टीपल करना पड़ेगा, फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इससे अच्छा एक ही टर्म्स आएगी उसी में कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट चलता रहेगा हमारे पास। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयटा x चल रहा है, और क्या है 1/4 आयटा अपॉन में 4d, आयटा अपॉन में 4d। अंदर क्या बच गया, इसका एक्सपेंशन बता रखा है, जितनी x की पावर उतना d चाहिए, हमें केवल d तक चाहिए, d³ नहीं चाहिए, d² नहीं चाहिए, केवल ये 6d चाहिए। ये -6 ये प्लस का बन जाएगा। देखो यहाँ इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 1, ये पावर यहाँ लगाएंगे तो प्लस का, और ये माइनस का तो क्या बनेगा -6/4 आयटा d, -6/4 आयटा d, और ये बाहर क्या है x। अब आयटा से मल्टीपल ही नहीं करना पड़ेगा, आयटा से आयटा कैंसिल हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयटा x आयटा अपॉन में 4d, इसको आप मल्टीपल करोगे तो ये बनेगा x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 - का 3/2 आएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब कंप्लीट हो गया, इसको भी फॉर्मूला लगा दो इसका, cos x + आयटा sin x, और आयटा से मल्टीपल भी कर रहे हैं, 4 से भी मल्टीपल कर रहे हैं, और अपॉन में d, इसका मतलब इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। तो ये बनेगा आयटा बाई 4, x का इंटीग्रेशन x² 2। इसको मल्टीपल करेंगे तो आयटा से आयटा कैंसिल, 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 8, तो ये बनेगा -3/8x। ओके, मल्टीपल कर दिया, d है तो इंटीग्रेशन आएगा तो x आ जाएगा। अब इनको आपस में सोल्व कर रहे हैं, और इमेजिनरी पार्ट हटेगा तो हम केवल यहाँ इमेजिनरी पार्ट है तो आयटा की टर्म्स लेंगे, रियल पार्ट होगा तो ओनली रियल टर्म्स लेंगे। आयटा इमेजिनरी पार्ट है तो केवल आयटा की टर्म लिख दो और इसको हटा दो। cos x इससे मल्टीपल होगा, आयटा आएगा, तो ये बनेगा x² 8 cos x। आयटा नहीं लिखना हमें, हटा दे। ये किससे मल्टी, और देखो इससे करेगा तो रियल आएगा, नहीं चाहिए, हमें ओनली इमेजिनरी पार्ट चाहिए। इसको इससे मल्टीपल करेंगे रियल आएगा, आयटा को आयटा से करेंगे तो आयटा का स्क्वायर -1 रियल बन गया, नहीं चाहिए। इसको इससे मल्टीपल करेंगे इमेजिनरी आएगा, वो लिख देंगे, तो का 3/8 x sin, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। तो ये सेकंड मेथड था जिस मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे यदि x की पावर 2 से ज़्यादा है तो जो पहले आपने मेथड पढ़े हैं उन्हीं मेथड से सॉल्व कर लेंगे। आज का जो मेथड है
उस मेथड को आप पहले के मेथड से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये x किससे मल्टीपल में होगा, e की पावर आइटा x से जानते हैं, e की पावर आइटा हटेगा d प्लस a बनेगा। साइन x कोस x से, साइन x कोस x को भी आप e की पावर आइटा में कन्वर्ट कर सकते हो और सोल्व करोगे, और कोई तीसरा फंक्शन है नहीं, यही आएंगे हमारे पास। तो आज वाले मेथड को पहले वाले मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर काफ़ी फेमस भी रहा हुआ है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी पूछ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल थर्ड है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इक्वल में एट एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x साइन 2। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें अब तक हमने 2 फंक्शन के मल्टीपल के देखे, ये यहाँ 3 फंक्शंस मल्टीपल में आ रहे हैं, तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। पहले ई की पावर 2x को बाहर कर दो, फॉर्मूला लगा दो, फिर 2 फंक्शन बचेंगे, फिर उनके कर लेंगे। तो सी तो आप निकाल लोगे, पी आई की बात कर रहे हैं 1 में डी, इसको क्या लिख सकते हैं, डी माइनस 2 का स्क्वायर एट एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x साइन 2x। ओके, ई की पावर 2x को बाहर करेंगे तो एट तो कांस्टेंट है, ई की पावर 2x बाहर, डी की जगह क्या रखेंगे, डी प्लस 2, तो डी प्लस 2 इस माइनस 2 को कैंसिल करेगा, डी स्क्वायर बनेगा, और ये आ गया हमारे पास में e की पावर 2x साइन 2x। चाहो तो इसका डबल बार इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन फिर जो मान है फिर उसका इंटीग्रेशन, या फिर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अप्लाई करो। ओके, यहाँ इसको 3 फॉर्मूले से कर सकते हो आप, नॉर्मली 11 12 वाले फॉर्मूले से करके कर सकते हो उसको, 2 बार इंटीग्रेशन करना होगा, या e की पावर 2x तो बाहर आ ही गया एक्स स्क्वायर, या आप अभी जो मेथड लिखवाया था इसका सेकंड वाला फॉर्मूले से कर सकते हो, और सबसे सिंपल रहेगा आप इसको e की पावर आयटा में कन्वर्ट करके करें। तो इजी सबसे करेंगे अपन, इसको एट e की पावर 2x लिखा, जैसे इसको e की पावर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन है तो इंटीग्रल पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, 1 में डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर 2 आयटा एक्स का। अब ये e की पावर बाहर आ जाएगा, d की जगह क्या लिख देंगे, d प्लस आयटा, तो एट e की पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसको अंदर ही रखेंगे बाहर नहीं लाएंगे क्योंकि यहाँ इमेजिनरी पार्ट चाहिए हमें, ये बनेगा d प्लस 2 आयटा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर एट e की पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2x 2 आयटा x, इसका क्या चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 1 चाहिए, 2 आयटा कॉमन लेंगे, क्या है ऊपर स्क्वायर, तो 2 आयटा का स्क्वायर बाहर आएगा, 1 में 2 आयटा का स्क्वायर बाहर, और इसको ऊपर भी लिख रहे हैं अपन, तो ये बनेगा 1 प्लस डी अपॉन में 2 आयटा का माइनस 2 आयटा कॉमन ले लिया और इसको ऊपर ले गए तो पावर माइनस में आ गई, यहाँ 1 बच गया, यहाँ डी अपॉन 2 आयटा, एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्सपेंशन कर देंगे इसका, एट e की पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2 आयटा x, इसका करेंगे तो आयटा का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -4, तो -4, क्या चाहिए हमें, डी स्क्वायर तक चाहिए, कहाँ तक चाहिए, डी स्क्वायर तक, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे, 1 क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स की पावर n का 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स। ये फॉर्मूला लिखवा दिया था आपको, याद भी होगा आपके, उस फॉर्मूले से इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस एन एक्स, ये n है ये x है, तो माइनस का 2 मल्टीपल होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, d अपॉन में आएगा,
फिर n इंटू n माइनस वन, माइनस टू में माइनस वन करेंगे तो प्लस माइनस टू माइनस वन फैक्टोरियल 2, ये 2 आयटा इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बनेगा डी स्क्वायर प्लस एन सो। क्यों हमें क्या चाहिए, ओनली डी स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर। अब ये यहां से एट ई की पावर 2x तो चलता रहेगा, इसको सोल्व कर रहे हैं। ई की पावर 2 आयटा x तो माइनस ई की पावर 2 आयटा x बाई 4। चाहो तो इस माइनस को पूरे को बाहर ले लो। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इससे मल्टीपल होगा तो एक्स स्क्वायर। ये कह रहा है इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो माइनस का 2x अपॉन में आए, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, 6 प्लस के आ जाएंगे, यहाँ 2 है यहाँ 2 आएगा, एक 2 6 को 3 टाइम्स तक कैंसिल करेगा तो बनेगा 3/2 आएगा, 3/2 आएगा। इसका मतलब आप इसको डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स तक करोगे, एक्स स्क्वायर का 2x फिर 2 बनेगा, माइनस क्या है हमारे पास में 8 ई की पावर 2x इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसका भी ओपन कर दो, cos 2x प्लस आयटा साइन 2x बाई 4, और ये इसके इनटू में चल रहा है, ये आयटा नीचे है तो ऊपर नीचे आयटा से मल्टीपल कर दो, एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे करेंगे तो आयटा स्क्वायर -1 बनेगा, ये बनेगा 2 आयटा x, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा -3। हमें क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए। इमेजिनरी पार्ट कब आएगा, जब ये cos 2x इमेजिनरी पार्ट से मल्टीपल हो, ये तो रियल है, ये इमेजिनरी, ये इमेजिनरी, ये 2x - 3 से ये मल्टीपल आ जाएगा तो माइनस का 8 ई की पावर 2x, cos 2x इससे मल्टीपल होगा तो 2x - 3 cos 2x, साइन x रियल वाले से, यहाँ रियल ये है, ये 4 यहाँ चल ही रहा है, इसको पूरे के बाहर ले सकते हैं तो 4 इस 8 को कैंसिल करेगा 2 टाइम्स। अब ये साइन इससे मल्टीपल होगा केवल इसी से, क्योंकि यही रियल है बाकी तो इमेजिनरी है, तो ये इससे मल्टीपल होगा तो बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन 2x। ओके, तो ऐसे हम फंक्शंस का पीआई निकालते हैं और काफ़ी अच्छे से हम एक एक मेथड को एक एक क्लास में किया है हमने, तो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा एक्सरसाइज के जेपीएच के एक्सरसाइज के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नोट में, जो आपके नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन में जिनका लिंक है, वहाँ आपको एक एक क्वेश्चन सीक्वेंस में उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएंगे, वहाँ आप उनको डाउनलोड कर ले। अच्छे हैं नोट्स, सिंपल वे में किए हुए हैं, समझ में आ जाएंगे तो आपकी और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।